अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 की कंप्लीट एक्सरसाइज को एंड हमारे पास जो टॉपिक वाइज एक्सरसाइज आती हैं हम उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी भी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, आपको कोई भी टॉपिक समझना हो, कोई भी चैप्टर का स्पेसिफिक टॉपिक, किसी भी बुक का आपको स्पेसिफिक टॉपिक समझना हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के साथ साथ जो आपको चैप्टर में जो आपको टॉपिक के साथ साथ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, एट विच टाइम ऑफ द डे एंड द नाइट यू एक्सपेक्ट ह्यूमिडिटी टू बी मैक्सिमम। स्टूडेंट्स, आप लिखोगे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि किस डे और नाइट में किस टाइम में ह्यूमिडिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे ह्यूमिडिटी इज़ टू बी मैक्सिमम इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स जस्ट बिफोर द सनराइज। कि स्टूडेंट्स जो आप ह्यूमिडिटी है वो मॉर्निंग आवर्स में जस्ट सनराइज से पहले जो आवर्स होते हैं मॉर्निंग आवर्स, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। और आप लिखोगे ह्यूमिडिटी इज़ टू बी मैक्सिमम थ्रू आउट द नाइट, और पूरी नाइट में जो आपके पास ह्यूमिडिटी है वो मैक्सिमम रहती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, स्टूडेंट्स, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ओपन। तो आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन ड्रिंक्स अंडर प्रेशर एंड व्हेन द कैन, यहाँ आप लिख सकते हो बॉटल इज ओपन, प्रेशर इज रिलीज्ड अलोइंग CO2 टू एस्केप एंड फॉर्मिंग बबल्स। और स्टूडेंट्स आप अब इसका पूरा आंसर ये भी लिख सकते हो, और जस्ट आप ये भी लिख सकते हो CO2 गैस इज रिलीज्ड व्हेन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ओपन। तो स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, फिर थोड़ा छोटा होगा कि आप जस्ट लिख दो CO2 गैस, इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा कि CO2 गैस हमने डिजॉल्व की होती है ड्रिंक्स के अंदर अंडर प्रेशर में, और जब आप कैन को ओपन करते हो प्रेशर रिलीज होगा और CO2 गैस जो है वो इस्केप हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स द प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ, इनहिबिट्स कहते हैं यानी कि ये रुकावट पैदा करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में, बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्योंकि स्टूडेंट्स आप वी ऑल वेल नोन कि जो प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते हैं, जो एयर पोल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को कम कर देगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। सेकंड स्टूडेंट्स, मैंने खुद से पॉइंट लिखे हैं, ये भी आप ऐड कर सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन में, इट कॉज विजिबल डैमेज टू लीव्स को डैमेज करेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप थर्ड पॉइंट लिखोगे, इट अफेक्ट द प्लांट डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट लिखोगे, पोल्यूशन वीकेंस द प्लांट डिफेंस, यानी कि डिजीज़ के अगेंस्ट, बीमारियों के खिलाफ जो इनका इम्यून सिस्टम है, जो इनका डिफेंस है, पोल्यूशन उसको वीक करती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच एसिड आर मेड व्हेन SO2 एंड NO2 डिजॉल्व इन रेन। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे, व्हेन SO2 इज डिजॉल्व इन रेन सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड व्हेन NO2 डिजॉल्व इन रेन नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड। और नेक्स्ट उनकी फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द सॉइल इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड रेन। तो जो एसिड रेन, अगर जो आपके प्लांट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं एसिड रेन से, तो जो सॉइल है उसके साथ क्या होगा। स्टूडेंट्स, अब हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप ये सॉइल वाला टॉपिक लिख दोगे, एसिड रेन मेक द सॉइल मोर एसिडिक, इट डिजॉल्व एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट्स। वॉशेस अवे स्टूडेंट्स मीन के अपने साथ बहा के ले जाती है जो एसिड रेन है न्यूट्रिएंट्स को, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो ज़रूरी हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इट कैन ऑल्सो डिजॉल्व टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये बहुत से जो आपके पास ख़तरनाक सब्सटेंस हैं जैसे कि एलुमिनियम है, मरकरी है, जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उनको क्या करती है, सॉइल के अंदर डिजॉल्व कर देती है। जी स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू लिविंग थिंग्स ऐड एंड प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, लिविंग थिंग्स ऐड CO2 इन द एयर थ्रू रेस्पिरेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको दो डिफरेंट और भी फैक्टर्स बताऊंगी, दो डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो लिविंग थिंग्स हैं वो ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इन द एयर। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमने लिखा था लिविंग थिंग्स ऐड CO2 इन द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सेकेंड आप लिखोगे, ड्यू द बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। फिर आप लिखोगे द अमाउंट ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करोगे, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
इन द एयर या इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज्ड। सेकंड आप लिखोगे ह्यूमन बींग्स कट डाउन फॉरेस्ट, द कैपेसिटी ऑफ ट्रीज टू रिमूव CO2 फ्रॉम द एयर इज डिमिनिश्ड। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं और जो ट्रीज़ की कैपेसिटी है CO2 को रिमूव करने की वो डिमिनिश्ड हो जाती है, मीन्स कि वो ख़त्म हो जाएगी उनकी कैपेसिटी। तो इस तरह से जो लिविंग थिंग्स हैं वो ऐड करेंगी मोर CO2 को इन द एयर। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि प्लांट्स कैसे रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आप लिखोगे प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किसको स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू शुगर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच गैस डू राइस प्लांट प्रोड्यूस। तो आप लिखोगे मीथेन, CH4 गैस राइस प्लांट प्रोड्यूस। थर्ड है स्टूडेंट्स, विच गैस इज गिवन आउट बाय द रोटिंग गार्बेज। तो आप लिखोगे बायोगैस। स्टूडेंट्स बायोगैस इज गिवन आउट बाय द रोटिंग गार्बेज, और बायोगैस में आप लिखोगे 90 to 98% ये मिक्सचर है CH4 मीथेन का प्लस O2 ऑक्सीजन का। स्टूडेंट्स ये इसमें बहुत सी और गैसेस भी प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट्स लेकिन वो बहुत क्या है, कम, बहुत ट्रेस अमाउंट में, मतलब कि बहुत उनकी कम क्वांटिटी में वो गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट है, तो इसलिए उनको हम नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जस्ट आप लिख दोगे कि बायोगैस जो है वो 90 to 98% मिक्सचर है CH4 का एंड O2 का। तो स्टूडेंट्स रोटिंग गार्बेज में से बायोगैस जो है वो गिवन आउट होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे MCQs को। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट MCQ है, विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले का करेक्ट ऑप्शन C है, CO2 एंड CH4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। स्टूडेंट्स सेकंड MCQ है, इंडिकेट द सोर्सेज ऑफ सल्फर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स आपने सल्फर के सोर्सेज बताने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स सेकंड का करेक्ट ऑप्शन D है, कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। MCQ नंबर 3 है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ के आए हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स यूज करते हैं CO2 को और उसको कन्वर्ट करते हैं शुगर में। तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड का करेक्ट ऑप्शन होगा C, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आगे हम स्टूडेंट्स MCQ नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 4 है, विच सब्सटेंसेस रिमेन unaffected in the catalytic converter found in the fixed in the exhaust of automobiles। तो स्टूडेंट्स फोर्थ वाले का करेक्ट ऑप्शन है CO2। स्टूडेंट्स जो CO2 गैस है ये अनअफेक्टेड रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो है हार्मफुल नहीं, NO को भी हम कन्वर्ट करते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड को भी एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी। स्टूडेंट्स 5 वाला MCQ है, पीपल ऑफ विच एज ग्रुप आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स 5 का करेक्ट ऑप्शन D है, बोथ चिल्ड्रन एंड एजड पीपल। स्टूडेंट्स जिनकी एज ज़्यादा हो गई हैं, जो चिल्ड्रन होंगे वो दोनों ज़्यादा इफेक्ट होते हैं पोल्यूशन से। ये स्टूडेंट्स हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो इस तरह के जो लोग हैं ज़्यादा, मोस्टली जो चिल्ड्रन हैं और जो ज़्यादा एज के लोग होंगे जो 65 के से अबव होते हैं, उनको ज़्यादा वो ज़्यादा एयर पोल्यूशन से वो ज़्यादा इफेक्ट क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा 5 का करेक्ट ऑप्शन D है। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 6 है, इन विच एरियाज देयर इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन। तो स्टूडेंट्स 6 का करेक्ट ऑप्शन C है, अराउंड इंडस्ट्रियल एरियाज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स MCQ नंबर 7 है, वाई इज स्मोक नॉट लेफ्ट फेल्ट इन समर। समर में हमें स्मोक फेल्ट क्यों नहीं होती। स्टूडेंट 7 का करेक्ट ऑप्शन B है, बिकॉज ड्यू टू हीट ऑफ द अर्थ द स्मोक राइजेज अप। MCQ नंबर 8 है स्टूडेंट्स, कौन सा हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में, जो कि एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल में फिक्स्ड है। तो स्टूडेंट्स 8 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास C, प्लाटिनम, प्लाडियम एंड रूडियम। MCQ नंबर 9 है स्टूडेंट्स, विच कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो स्टूडेंट्स 9 का करेक्ट ऑप्शन B है, NO2 है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सनलाइट। लास्ट MCQ है स्टूडेंट्स MCQ नंबर 10, विच गैसेज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। तो स्टूडेंट्स 10 का करेक्ट ऑप्शन D है, बोथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो स्टूडेंट्स MCQs हमने डिस्कस कर लिए हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद क्या है। स्टूडेंट्स अगेन मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत ही ईजी वे में बुक से ही आपके आंसर्स को ढूंढने की पूरी कोशिश की है, ताकि आप इजीली याद कर सकें। जब आप फुल चैप्टर को एक दफ़ा लर्न कर लेते हो, देन इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू कि आपको वही वर्डिंग याद करनी होगी, तो आपके लिए आसानी होगी। आप इजीली जो है उन्हीं वर्ड्स को आप दोबारा से याद करोगे, तो इस तरह से आपको
आपको दोबारा से जो है वो न्यू आपको क्वेश्चंस के आंसर याद नहीं करने पड़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा पेज नंबर आपको 130 पे। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। स्टार्ट आप जो है वो अपने क्वेश्चन सही लोगे, फिर आप यहाँ से लिखोगे टू एनलाइटन द पीपल पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट, कि किस तरह से आपने अपने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है और अपने इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन करनी है डिफरेंट पोल्यूशन से। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज पर्टिकुलेट मैटर रिलीज्ड बाय द एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स आप इसको भी बुक से ही लिखोगे, पर्टिकुलेट मैटर इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। देन आपको इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 132 पे। जी स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, स्मोक सस्पेंशन इज कॉज्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स which include the industrial pollution, vehicle emission and crop burning. These factors are responsible for the accumulation of nitrogen oxide, sulfur dioxide, particulate matter and organic compounds in the air. स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि किस तरह से जो पर्टिकुलेट मैटर है वो एक्यूमुलेट होता है इन द एयर में। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे कि जो स्मोक है वो कम्बिनेशन है डिफरेंट फैक्टर्स का, जो कि जिसमें है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, व्हीकल में से जो गैसेस इमिट होती हैं और जो क्रॉप बर्निंग से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं एक्यूमुलेशन की पर्टिकुलेट मैटर का इन दी एयर में। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है विच गैस इज मोर पॉइजनस, CO2 और CO। स्टूडेंट्स आपने बताना है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पॉइजनस है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर पॉइजनस। फिर स्टूडेंट्स अब हम इसकी रीज़न डिस्कस करते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज़्यादा पॉइजनस क्यों है देन CO2 से। जी स्टूडेंट्स, इसमें आप सेकंड पॉइंट लिखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, इट इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस दैट कैन कॉज सफोकेशन एंड डेथ। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी टॉक्सिक गैस दैट स्टॉप्स द रेड ब्लड सेल इन एनिमल्स ब्लड फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन दैट बॉडी नीड्स। यानी कि स्टूडेंट्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और जो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है डिफरेंट जो आपके टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट बॉडी के सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन पहुंचाने की जो सप्लाई है उसको बंद कर देगी और इस तरह से सफोकेशन होगी और आपकी जो है वो डेथ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स जब आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है सप्लाई नहीं मिलेगी ब्लड की तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को, तो स्टूडेंट सफोकेशन होगी और ये डेथ काज कर सकती है। सेकंड स्टूडेंट्स आप ये खुद से लिखोगे इट इज़ ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। स्टूडेंट्स हम ये कलरलेस है, इसका कोई कलर भी नहीं, और ये ऑर्डरलेस है यानी कि इसकी कोई स्मेल भी नहीं जिससे आप डिटेक्ट कर सको कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है। इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, एक खामोश जो है वो किलर है, बिल्कुल इसकी प्रेजेंस जो है वो आपको फील नहीं होती, इसलिए ये डिफ़िकल्ट है कि आप इसको डिटेक्ट नहीं करते। दैट्स वाई स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ मोर पॉइजनस देन कार्बन डाइऑक्साइड। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट द फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 135 पे। लेट्स डिस्कस। जी स्टूडेंट्स आप इसमें ये प्लांट्स वाला पॉइंट लिखोगे, एसिड रेन कैन डैमेज द वेजिटेशन एंड प्लांट्स, मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एसिडिक साइल, द रूट्स होल्ड द साइल टुगेदर ऑन हिल्स एंड माउंटेन एरियाज, इफ द ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड देन द सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो ट्रीज, या न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर। स्टूडेंट्स वहाँ पे प्लांट्स जो है वो न्यू ग्रो नहीं करेंगे, एसिड रेन डैमेज करती है प्लांट्स को, बहुत से प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते इस एसिडिक साइल में। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो एसिडिक रेन है वो अपने साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आप नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बहा के ले जाती है, जो साइल है वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी और न्यू प्लांट्स वहाँ पे जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जो एसिड रेन है वो इफेक्ट करती है फॉरेस्ट को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन द फॉसल फ्यूल बिकम डेंजरस। स्टूडेंट्स फॉसल फ्यूल कैसे हमारे पास जो फॉसल फ्यूल में जो सल्फर प्रेजेंट है वो किस तरह से डेंजरस है, खतरनाक है। स्टूडेंट्स इसका आंसर है पेज नंबर 133 पे। जी स्टूडेंट्स तो ये आप इसका आंसर लिखोगे SO, यहाँ से स्टूडेंट्स आप लिखना स्टार्ट करोगे SO इरिटेट्स द आइस एंड कॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड एसिड रेन। यानी कि स्टूडेंट्स जो आपके पास सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो आपकी आइस को इरिटेट कर सकते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज काज करते हैं और स्टूडेंट्स एसिड रेन की वजह बनते हैं। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है नेम एनी 3 मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट्स इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 137 पे। स्टूडेंट्स पहले आप इसका आंसर पेज 136 से लिखना स्टार्ट करोगे, द 3 मेजर गैसेज विच कैन कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। स्टूडेंट्स ये 3 जो है गैसेज हैं ये मेन
सोर्स है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि तीनों गैसेस कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं। स्टूडेंट्स CO2 कहाँ से आएगी, ड्यू टू बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर विद अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज्ड। ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट गैस का सोर्स लिखा कार्बन डाइऑक्साइड का। सेकंड आप लिखोगे मीथेन का। मीथेन इज अनदर ग्रीन हाउस गैस विच कॉज एडवर्स इफेक्ट्स। The increase in its concentration in the air is due to the increased decay of vegetation matter digestion in animals। ये है स्टूडेंट्स आपका मीथेन का सोर्स है। कहाँ से मीथेन आएगी, जब आप क्या करते हो, इंक्रीज डिके ऑफ वेजिटेशन, जब वेजिटेशन जो है उनकी डिके होगी ऑर्गेनिक मैटर की, और डाइजेशन होती है एनिमल्स के अंदर। तो जो गैस प्रोड्यूस होती है डाइजेशन इन एनिमल्स में, जब डाइजेशन होगी एनिमल्स में, उसके नतीजे में जो गैस प्रोड्यूस होगी वो है मीथेन। और थर्ड है स्टूडेंट्स वाटर वेपर्स। तो आप लिखोगे वाटर वेपर्स आर द अर्थ मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तकरीबन स्टूडेंट्स जो हाफ ऑफ द अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसकी वजह से होता है, वाटर वेपर्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स थर्ड ऑफ वाटर वेपर में ये पूरा पॉइंट लिखोगे। तो स्टूडेंट्स ये 3 मेजर सोर्सेज हैं जो काज करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ इज़ विंड एनर्जी यूज़फुल फॉर अस। स्टूडेंट्स विंड एनर्जी हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। विंड एनर्जी इज़ यूज्ड बाय विंड मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड पंप वाटर। विंड एनर्जी, सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, विंड एनर्जी इज़ यूज्ड टू टर्न विंड टर्बाइंस। सेकंड आप स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट आप लिखोगे व्हेन विंड मशीन्स आर, फिर आप स्टूडेंट्स यहाँ से लिखोगे व्हेन विंड मशीन्स आर ग्रुप टुगेदर दे कैन जनरेट इनफ पावर टू ऑपरेट विंड प्लांट। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 में वो आपको ये बता रहे हैं जब विंड मशीन्स आपस में ग्रुप टुगेदर होती हैं तो स्टूडेंट्स वो इतनी एनर्जी, इनफ एनर्जी जनरेट करती हैं कि वो एक विंड प्लांट को ऑपरेट कर सके। जी स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, आपको आज की वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, आगे फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।